मेरे पास ऐसे कई कमेंट आए थे जिसमें पूछा गया था मैंने अपनी फाइब्रॉइड जर्नी में क्या खाया है जिससे कि मेरी बच्चेदानी का जो ट्यूमर है वो श्रिंक होना शुरू हो गया है। तो इसकी शुरुआत मैं रात से करती हूँ। यहाँ पे 2 चम्मच मैंने ओट्स लिए हैं। ओट्स में पाया जाता है बीटा ग्लूकन नाम का एक फाइबर जो हमारे ग्लूकोज लेवल को स्टेबल करता है। ओट्स में हाई फाइबर होता है, लो कैलोरी होती है, जिससे कि हमारा पेट देर तक भरा रहता है और ओवर ईटिंग से बच जाते हैं, जिससे कि हमारा वेट लॉस अच्छा होता है। इसके साथ मैं इसमें डालती हूँ 1 चम्मच चिया सीड। चिया सीड में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो हमारे हार्ट को अच्छा बनाता है। हम फाइबर और प्रोटीन होता है इसमें, तो हमारा पेट देर तक भरा रहता है, जिससे कि हमें भूख कम लगती है। इससे हमारा वेट लॉस अच्छा होता है। हमारी हड्डियों के लिए, एंटीऑक्सीडेंट के लिए, हर एक चीज़ में चिया सीड बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इसके साथ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ फैट फ्री मिल्क। मेरा वेट लॉस हो चुका है, अब वो स्टेबल है। मेरा वेट था 66 यानी कि 66 kg और अब मैं आ चुकी हूँ 56 पर। तो अब मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरा वेट लॉस हो, इसलिए मैं इसको दूध में भिगा रही हूँ फैट फ्री। अगर आपका वेट है और आप वेट लॉस करना चाहती हैं तो इसको पानी में भी भिगा सकती हैं, नहीं तो आप फैट फ्री मिल्क में भी भिगा सकती हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने इसमें दूध डाल करके अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इसमें मैं डालती हूँ केसर। केसर हमारे हार्मोन बैलेंस के साथ हमारी पीरियड की जो प्रॉब्लम होती है उनको कम करता है। हमारी स्किन के लिए, हेयर के लिए भी फ़ायदा होता है। इसके साथ साथ ये जो हमारी एंजाइटी और डिप्रेशन होता है ना, उसको भी कम करने में केसर बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो कोशिश करिएगा कि केसर ओरिजिनल वाली लीजिए, ऑर्गेनिक लीजिए, क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा कलरफुल वाली आती हैं जो अच्छा रिज़ल्ट नहीं देती हैं। और ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास हैं तो आप डाल लीजिए। देखिए मैंने ऑर्गेनिक इंडिया का यहाँ पे मैं यूज़ करती हूँ, ये अच्छी होती है, मार्केट में इजीली मिल भी जाती है और मैं इसको डालती हूँ। ठंडियों में आप ले सकते हो, गर्मियों में कई बार होता है कि लोग अवॉइड करते हैं कि केसर नहीं यूज़ करनी चाहिए क्योंकि इसकी जो वो तासीर होती है थोड़ी सी गर्म होती है। लेकिन आप एक लिमिटेड अमाउंट में आप इसको यूज़ कर सकती हो। ठंडियों में तो ख़ास तौर पे हमें यूज़ करना चाहिए और इसको हमें रखना है फ्रिज के अंदर पूरी रात, बाहर नहीं रखना है, जिससे कि कई बार होती है चीज़ें थोड़ी सी गर्माहट पा करके ख़राब हो सकती हैं। तो अगर फ्रिज में भी रखेंगे ना तो ये अच्छे से मतलब सोक्ड हो जाता है। इसके साथ हमें भिगाने हैं बादाम। बादाम के फ़ायदे तो सबको पता ही हैं और अगर नहीं पता है तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि विटामिन ई वगैरह होता है, स्किन तो हमारा अच्छा करता ही करता है बादाम। इसके साथ हमारी एनर्जी देता है, वेट लॉस में हेल्प करता है, ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, हमारी हड्डियों को भी मजबूत करता है। तो हमें 6 से 7 बादाम खाने चाहिए हर दिन। और अगर आप रोज़ भिगाना भूल जाती हैं तो इसको मतलब इकट्ठे भिगा के फ्रिज में रख सकती हैं। अब शुरू करते हैं मॉर्निंग से। तो मॉर्निंग में मैंने ये जो रेसिपी शेयर करी थी, इसमें गाजर है, चुकंदर है और आंवला है, जीरा, मेथी। इसे मैं हर दिन पी रही हूँ। इससे हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है, हमारे स्किन के लिए, पीरियड के लिए, हार्मोन बैलेंस के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। अगर आप इसे रेगुलर पीना शुरू करेंगी तो मैक्सिमम चांस है कि आपकी स्किन, हेयर, हार्मोनल प्रॉब्लम सारी ख़त्म हो जाएगी और स्किन पर एक चमक आएगी। अब बात करते हैं, लगभग 1 घंटा हो गया है मुझे। 1 से 1.5 घंटे के बाद जो रात में भिगा के रखा था मैं उसे लेती हूँ। ये चिया सीड्स, ओट्स जो मैंने मतलब केसर के साथ भिगाए थे अच्छे से सोक्ड हो चुके हैं। इसमें अपने फेवरेट, जैसे कि मैंने बादाम भिगाए थे, बादाम के साथ किशमिश डाल लें। अगर आप चाहें तो इसमें वॉलनट भी ऐड कर सकती हैं और इसे खाना होता है अपने एज अ ब्रेकफास्ट में। इसके साथ आप एक कोई फ्रूट भी ले सकती, चाहे वो एप्पल हो या बनाना हो। और कोशिश करिए कि ये हमें मतलब जो 30 से 40 मिनट का हमें वर्कआउट करना होता है, मॉर्निंग में करना है तो मॉर्निंग में इसे खा लीजिए। अगर आप इवनिंग में करने जा रही हैं तो इवनिंग में भी इसे खा सकती हैं। मॉर्निंग में आप दूसरा मतलब ब्रेकफास्ट कर सकती हैं। तो मैंने खा लिया है लगभग 30 से 40 मिनट पहले। अब हम वर्कआउट करेंगे। वर्कआउट हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप फाइब्रॉइड कम करना चाहती हैं, PCOS है, PCOD है या कुछ भी नहीं है, तो भी आपको मतलब 30 से 40 मिनट का वर्कआउट करना चाहिए। ख़ास तौर पर हम फीमेल्स को अगर हम हर दिन 30 से 40 मिनट की एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा दिल के साथ साथ हमारी जो ब्लड सर्कुलेशन होती है वो अच्छी होती है, जिससे कि हमारी स्किन अच्छी होने लगती है। वेट लॉस में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है क्योंकि हमारी एक्सेस कैलोरी जो होती हैं वो बर्न हो जाती हैं और जिससे कि हम जो कुछ खाते हैं
तो हमारा मतलब चीज़ें अच्छे से डाइजेशन हो जाता है। हड्डियों के साथ साथ हमारी मांसपेशियों को भी स्ट्रॉन्ग करता है। जो ऑस्टियोपोरोसिस का 30s में ही हमारे घुटने हमारी चीज़ें कमज़ोर होने लगती हैं, हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती हैं, तो उनकी भी प्रॉब्लम धीरे धीरे कम हो जाती है। और साथ साथ हमें जो नींद नहीं आती ना, ओवर थिंकिंग करते हैं रात में बेड पे लेट करके, तो वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाती है। अगर हम करते हैं तो हमारा शरीर थका होता है, बेड पे जाते ही जाते सुकून भरी नींद आती है। तो सबसे अच्छी बात तो ये है, और इसके साथ हमारा मूड अच्छा हो जाता है, एंजाइटी डिप्रेशन सब कम हो जाती हैं, क्योंकि ये अच्छा हार्मोन रिलीज़ करते हैं वर्कआउट करते समय, जो हमें एक अच्छी फीलिंग लाती है, गुड फीलिंग लाती है। तो हमें हर दिन 30 से 40 मिनट की एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए, जिससे कि हमारा एक पॉजिटिव थिंकिंग बना रहे और हमारी एक बेहतर रूटीन जो होता है ना, वो हम अपनी लाइफ स्टाइल में शामिल कर सके। और ये चीज़ धीरे धीरे पॉसिबल है। अगर आप चाहें तो पहले 10 से 15 मिनट शुरू करिए, फिर 20-25 मिनट करिए, फिर 30 से 40 मिनट तक के आप हर दिन शामिल कर सकती हैं वर्कआउट को अपनी लाइफ रूटीन में। इसके बाद अब मैं लेती हूँ लगभग 2 बजे लंच, जिसमें हाई प्रोटीन है। 100 ग्राम पनीर का सैलेड है। इसके साथ में हाई फाइबर और प्रोटीन के साथ मैं यूज़ कर रही हूँ मतलब छिलका वाली मूंग की दाल है। बहुत ही लो कैलोरी खाना है। और ये कार्ब्स के लिए मैं 1 कटोरी चावल यूज़ कर रही हूँ, मतलब एक बड़ी कटोरी है, क्योंकि जब हम वर्कआउट करते हैं ना तो भूख हमें खुल के लगती है। मतलब कई बार लोग होते हैं कि मतलब वेट लॉस के चक्कर में अपना खाना छोड़ते हैं, तो हमें खाना छोड़ने की ज़रूरत नहीं होती। हमें खाना अच्छा खासा खाना होता है, बस लो कैलोरी हाई प्रोटीन और लेस ऑयल में होना चाहिए। ये था मेरा लंच। अब बात करते हैं शाम के समय जो भूख लगती है, मतलब आप दिन शाम की जो 3-4 बजे आप चाय पीते हैं वो पी सकते हैं चने या मूंगफली के साथ में। इसके बाद जब भूख लगती है 6 से 7 के बीच में, तो उसमें मैं ले रही हूँ 6 अंडे हैं, जिसमें 4 उबले हुए एग वाइट्स हैं और 2 पूरे अंडे हैं। इसके साथ 1 सेब है, पम्पकिन के सीड्स हैं, काजू है, वॉलनट्स है, 1 अनार है। अनार में अच्छा खासा विटामिन सी होता है, जो हमारे स्किन हेयर के लिए अच्छा होता है, डाइजेशन के लिए अच्छा होता है, हमारे हार्ट को स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो आप फैंसी तरीके से बढ़िया एग में डालिए अनार और खाइए, एंजॉय करिए। अपने हर खाने को, हर मील को एंजॉय करना है, और कोशिश करिए कि प्रोटीन जितना से जितना हो सके आपके वेट के अकॉर्डिंग पूरा हो सके, क्योंकि जितना अच्छा प्रोटीन लेंगी उतना ही अच्छा आपकी स्किन हेयर के साथ साथ आपका वेट लॉस हो जाएगा, स्किन हेयर इम्प्रूवमेंट अच्छा होगा। नाइट में आप दही ले सकती हैं हल्का सा कुछ, जैसे कि मैं खा रही हूँ। अगर आपको भूख ज़्यादा लग रही है तो आप बेसन का चीला है या मूंग दाल का चीला है वो ले सकती हैं, प्लस पनीर सैलेड ले सकती हैं, या अंडे ले सकती हैं, या सोयाबीन ले सकती हैं। तो ये थी मेरे पूरे एक दिन की डाइट, जो कि मेरे वेट लॉस के साथ फाइबर जर्नी में हेल्प कर